अब हम देखेंगे मेमोरी हायरार्की के बारे में। मेमोरी हायरार्की हम जो है सिंगल मेमोरी को यूज़ नहीं करते कंप्यूटर में, ठीक है। उसकी जगह हम मेमोरी हायरार्की का यूज़ करते हैं। मेमोरी हायरार्की का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें परफॉर्मेंस इशू रहता है, ठीक है। परफॉर्मेंस इशू का मतलब कि हम चाहते हैं जो मेमोरी जो है उसका कॉस्ट जो है मिन टू मिन रहे और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बढ़ती रहे, यानी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके गोल की कि इसका गोल क्या है, इसका गोल क्या है, यानी गोल ऑफ मेमोरी हायरार्की। इसका गोल देखा जाए तो ये क्या है, इसकी परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज़ हो। इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कैसे होगी? उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए इसकी एक्सेस स्पीड को मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा। जो सीपीयू का एक्सेस स्पीड है उसको मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा। इसका जो गोल है वो है टू मैक्सिमाइज़ द एक्सेस स्पीड, ठीक। और दूसरा जो गोल है वो टू मिनिमाइज द कॉस्ट, ठीक। अब हम बात करें मेमोरी हायरार्की का ऑर्डर के बारे में। तो इसका ऑर्डर जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ मेमोरी हायरार्की। इसका ऑर्डर जो है कुछ ऐसे कि पहले आ गया इंटरनल मेमोरी, ठीक। फिर आ गया आपका मेन मेमोरी, ठीक। फिर आ गया आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। फिर आ गया आपका टर्सरी मेमोरी, ठीक। अगर हम इसे एक पिरामिड के रूप में दिखाएं तो ये कुछ ऐसे होगा। ये है ये कुछ 4 स्टेज में इसको डिवाइड कर देंगे। एक इंटरनल के लिए, एक मेन मेमोरी के लिए, एक सेकेंडरी मेमोरी के लिए और एक टर्सरी मेमोरी के लिए, ठीक। तो ये जो हो गया आपका इंटरनल मेमोरी और ये हो गया आपका मेन मेमोरी, ये हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी और ये हो गया आपका टर्सरी मेमोरी। जो इंटरनल मेमोरी होता है उसमें आ जाएगा आपका रजिस्टर और कैश। और जो मेन मेमोरी है उसमें आपका आ जाएगा रैम और रोम, जैसा कि हमने पहले देख चुका है रैम और रोम के बारे में। और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें आपका एचडीडी और पेन ड्राइव ये सब आ जाएंगे। और जो टर्सरी मेमोरी है इसमें टेप वगैरह आ जाएंगे, ठीक। अगर हम बात करें इसकी स्पीड की तो जो इंटरनल मेमोरी होती है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, यानी इसका जो
इसकी जो स्पीड है नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज होगी, ठीक। रजिस्टर जो है सबसे फास्टर होगा, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होगी, फिर उसके बाद रैम रोम, फिर उसके बाद पेन ड्राइव, उसके बाद टेप, यानी इंक्रीज जो स्पीड होती है नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज होती है। अगर बात की जाए इसकी एक्सेस टाइम की, कि एक्सेस टाइम क्या होता है इसका, तो जो इसका एक्सेस टाइम होता है वो ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होती है, यानी ऊपर से जब नीचे आएंगे तो इंक्रीज होगी। ये क्या है, एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम ऐसा क्यों, क्योंकि जो है इंटरनल मेमोरी है उसकी स्पीड ज़्यादा है, यानी स्पीड ज़्यादा है तो एक्सेस करने में सीपीयू के द्वारा एक्सेस करने में उसका टाइम कम से कम टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो एक्सेस टाइम कम लगेगा, ठीक। और अगर बात करें हम इसके साइज़ की, जैसा कि पिरामिड में आपको दिख भी रहा है कि नीचे आने पे साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, और वैसे भी जो टेप होता है उसकी साइज़ लगभग 50,000 का होता है, ठीक है। और फिर इसकी बात की जाए तो ये 500 GB वगैरह का मतलब होता है। ये 1 TB 2 TB का टीवी में टेराबाइट में होता है। और इसकी बात की जाए तो ये 4 GB 2 GB ऐसे 8 GB ऐसे होता है। सो जो साइज़ है ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज़ होती है, ठीक। साइज़, ठीक। अगर अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें कि सीपीयू की फ्रिक्वेंसी क्या होती है एक्सेस करने की, तो जो फ्रिक्वेंसी होती है नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज़ होती है, ठीक। अगर ऐसे मैथमेटिकली भी देखा जाए तो ये सीपीयू फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सेस। अगर मैथमेटिकली भी देखा जाए कि फ्रिक्वेंसी जो होती है 1/t होती है, ठीक है। तो जो टाइम है, टाइम जो है नीचे से यानी ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि 1/t है, यानी प्रोपोर्शनल नहीं है, एंटी प्रोपोर्शनल है। तो ये जो है नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज़ होगी, ये ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज़ हो रही है तो ये नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज़ होगी, ठीक। और फिर देखा जाए इसका कॉस्ट, यानी जो ये रजिस्टर जो होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कॉस्ट घटता जाएगा। सो इसमें क्या है, कॉस्ट जो है नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज़ होता है कॉस्ट। जो कॉस्ट है मेमोरी का, यानी रजिस्टर सबसे महंगा मिलेगा, फिर उसके बाद रैम मिलेगा, फिर एचडीडी टेप। जैसे कि अगर देखा जाए हम मार्केट में, अगर वैसे एग्जांपल लिया जाए, अगर मार्केट में देखा जाए अगर हम एचडीडी खरीदने जाते हैं तो हमें एचडीडी जो है आपको ऐसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि 4,000 का अगर एचडीडी आपको मिलता है 1024 GB का, ठीक है। तो 4,000 का मिलेगा, तो अगर वही आप रैम खरीदने जाएंगे तो आपको ऐसे 2,500 या फिर 2,000 में आपको 4 GB रैम मिलेगा। सो ऐसे देखा जाए तो 2,000 में 4 GB आपको मिल रहा है, और यहाँ पे 4,000 में 1,000 GB मिल रहा है, यानी देखा जाए 2,000 में 500 GB और 2,000 में 4 GB। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख जा रहा है कि इसका कॉस्ट जो है इससे ज़्यादा ही है, क्योंकि इसमें जो है आप जितना स्टोर कर रहे हैं और इसमें जो स्टोर कर रहे हैं, इसमें 4 GB में आपको 2,000 देना पड़ रहा है, इसमें जो 500 GB में आपको 2,000 देना पड़ रहा है। तो ऐसे यहीं से दिख जा रहा है कि आपका कॉस्ट पर बिट, कि अगर इसको हम कहा जाए तो इसको ये भी कह सकते हैं कि कॉस्ट पर बिट स्टोर करने में, ठीक, स्टोर करने में जो है कॉस्ट पर बिट इसकी ज़्यादा होगी, मेन मेमोरी ज़्यादा होगी किससे, सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक। तो यही है मेमोरी हायरार्की। तो इस वीडियो में हमने देखा मेमोरी हायरार्की के बारे में, ठीक। तो हमने देखा मेमोरी हायरार्की देखी, फिर उसके गोल देखे, तो उसमें देखे कि आप इसके कितने स्टेज हैं, कि इसको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, इंटरनल, मेन, सेकेंडरी, टर्सरी।
यही है मेमोरी हायरार्की में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।